हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉड्यूलेशन डिजिटल। जैसा कि आप लोगों ने HTML CSS लेक्चर्स कंप्लीट किए होंगे, अब हमारे पास आते हैं बूटस्ट्रैप के लेक्चर्स, जिसमें कि हम पढ़ेंगे बूटस्ट्रैप आपका 3 एंड 4। तो बूटस्ट्रैप में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बूटस्ट्रैप क्या है। बूटस्ट्रैप एक CSS का फ्रेमवर्क है, जिसके अंदर हम कोई भी कंपोनेंट्स को लिखेंगे तो वो आसानी से आपका वो एक फ्रेम सेट कर देगा। जैसे टेबल का हुआ, कोई भी नेविगेशन का हुआ, आपका स्लाइडर्स का हुआ, दैट मीन्स क्राउजल्स है ना। तो उन्हीं सब चीजों के बारे में हम अभी देखने जा रहे हैं, प्रैक्टिकल करेंगे। चलिए डेस्कटॉप पे चलते हैं, जिसमें कि हम बूटस्ट्रैप की जो क्लासेस है उन सबको रिकॉर्ड करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप डेस्कटॉप पे आए तो सबसे पहले हमने जो बूटस्ट्रैप लिखी जाती है वो CSS फाइल के अंदर आपकी जो CSS होती है उन्हीं सब चीजों का यूज करके लिखा जाता है। और हम यहाँ पे इसका यूज करेंगे विद हेल्प ऑफ क्लास एंड आईडीज। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप को हम कितने तरीके से लगा सकते हैं और बूटस्ट्रैप में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, बूटस्ट्रैप वर्सेस CSS। तो बूटस्ट्रैप वर्सेस CSS मींस मतलब कि हमारे बूटस्ट्रैप और CSS में डिफरेंसेस क्या क्या है। सबसे पहले देखिए, जो बूटस्ट्रैप होता है, बूटस्ट्रैप हमें ग्रिड सिस्टम देता है। बूटस्ट्रैप हमें ग्रिड सिस्टम देगा, जो कि ग्रिड सिस्टम आपका क्या होगा कि CSS के अंदर आपको डिफाइन करना पड़ेगा। जो कि CSS के अंदर आपका ग्रिड सिस्टम आप बनाते हैं विद हेल्प ऑफ रोज कॉलम्स। रोज जो होती है वो 100% की होती है, उसको हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। जैसे 20%, 30%, 2%, 3%। तो ये हमारा क्या होता है कि वो CSS को हमने उसे डिवाइड किया। फिर उसके बाद अब हम बात करते हैं ग्रिड सिस्टम के बाद। तो ग्रिड सिस्टम और अच्छे से हम समझाएंगे आपको आने वाले लेक्चर, आने वाले सेकंड लेक्चर्स में। अभी के लिए ये सारी चीजें हैं, ग्रिड सिस्टम है। ग्रिड के बाद रिस्पॉन्सिव। अब क्या होता है, रिस्पॉन्सिव आपका बूटस्ट्रैप फुल्ली रिस्पॉन्सिव होता है, बट CSS आपको रिस्पॉन्सिव करना पड़ता है विद हेल्प ऑफ मीडिया क्वेरी। अब मीडिया क्वेरी अगर आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं कि मीडिया क्वेरीज क्या होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमें फुल्ली रिस्पॉन्सिव मिलता है, जिन चीजों का हम यूज करेंगे। फिर उसके बाद ग्रिड सिस्टम के बाद हमारे पास जो क्लासेस होती हैं ऑलरेडी बहुत सारी प्री डिफाइंड होती हैं, और वहां पे हमें डिफाइन करना पड़ रहा है। ठीक। तो अब इसके बाद ये सारी चीजें तो एक तरीके से डिफरेंस हो गई। डिफरेंस के बाद अब हम बात किस चीज की करेंगे, अब हम बात करेंगे कि बूट स्ट्रैप के हम स्टार्ट कैसे करेंगे। तो देखिए, बूट स्ट्रैप लगाने के दो तरीके हैं। एक तो हम लगा सकते हैं विद हेल्प ऑफ CDN, ठीक है, और एक हम कर सकते हैं ऑफलाइन। अब हम ऑफलाइन कैसे करेंगे, CDN कैसे लगाएंगे। CDN मीन्स क्या हुआ, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो कंटेंट को डिलीवर करना एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे। तो विद हेल्प ऑफ लिंक हम उन चीजों का यूज कर सकते हैं। ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हम जाएंगे क्रोम पे, दैट मीन्स गूगल पे। आप अपना कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम आते हैं, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें स्टार्ट करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बूट स्ट्रैप, बूट स्ट्रैप कोर्स। तो बूट स्ट्रैप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है getbootstrap.com, ठीक है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आप उसके अलावा कहीं पे भी जा सकते हैं या ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। हम जाएंगे जो बेस्ट W3 स्कूल्स, जहाँ पे हमें ये लिंक आसानी से और इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जाते हैं बूटस्ट्रैप 4 पे, ठीक है। जैसे ही आप इस विंडो पे आएंगे बूटस्ट्रैप 4 के, तो जैसे आप नीचे स्क्रॉल्स करेंगे तो यहाँ पे आपका ट्राई इट योरसेल्फ है। तो आप यहाँ पे क्लिक करने पे
यहाँ पे देखिए ये आपको एक लिंक मिली है, ठीक है, जिसके अंदर की सारी चीजें हैं। UTF-8 है, मतलब हम कौन सा कैरेक्टर यूज कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है नेट, मत चाहिए। इन चीजों को हम कॉपी करेंगे। ये जो चीज आप देख रहे हैं, इन चीजों को कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे यहाँ पे। देखिए सबसे पहले हमने कॉपी करना है, ये आपका कॉपी हो चुका है। कॉपी होने के बाद आप यहाँ पे आके उन लिंक्स को आप क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। तो देखिए अब ये क्या हुआ, हमने बूटस्ट्रैप का क्या लगा दिया इधर, बूटस्ट्रैप का हमने यहाँ पे CDN लगा दिया। इन सब चीजों को क्या बोला जाएगा, CDN। तो हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं विथ CDN, ठीक है। अब ये हम विद हेल्प ऑफ CDN हम लगा रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा ये CDN क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, एंड CDN। तो यहाँ पे हमारा CDN स्टार्ट हुआ और यहाँ पे CDN हमारा क्लोज हुआ। तो इस CDN के अंदर अगर हम यहाँ पे कोई भी चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि सपोज हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कंटेनर हुआ, है ना, रोज हुए, कॉलम्स हुए, ठीक है। तो वो उन सब चीजों के हम बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं एक BG लगा के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग H1 लेते हैं, H1 में हम लोग लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। अब हेलो वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लास को ओपन कर लेते हैं, क्लास में हम लिख देते हैं BTN इन्फो। ये एक सही तरीका नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, तो आपको बस समझ में आए और हमारी बूटस्ट्रैप वर्क कर रही है नहीं कर रही है हमें पता चल जाए। ओपन इन ब्राउजर, राइट क्लिक करते आ जाएगा आपका। अगर आप विजुअल स्टूडियो का यूज कर रहे हैं तो आपका टर्मिनल में जाके आप रन एक्टिव फाइल कर सकते हैं, तो वो आपका इजीली रन कर देगा। तो यहाँ पे देखिए इन सब चीजों को हटा देते, तो यहाँ पे हमारा देखिए आपने कहीं पे भी बैकग्राउंड कलर्स का जिक्र नहीं किया था, या कहीं पे भी आपने बैकग्राउंड कलर नहीं लगाया था, ये बैकग्राउंड कलर आपको ऑटोमेटिकली आया विद हेल्प ऑफ दिस CDN के थ्रू, ठीक है। अब ये CDN तो क्या हुआ कि अगर मैं इस चीज पे वर्क करने लगा, तो वर्क करूंगा तो क्या होगा, कल के दिन ये कहीं और किसी वेबसाइट पे है, आप जैसे बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे है, क्योंकि हमने ऑफिशियल वेबसाइट से इसे लिया, तो ऑफिशियल वेबसाइट से भी यही लिंक मिलेगा हमें। लेकिन कल के दिन ऑफिशियल वेबसाइट वालों ने इन चीजों में कोई भी चीज को चेंजेस किया, तो वो हमारी वेबसाइट पर क्या होगा, इफेक्ट पड़ने लगेगा। सपोज कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दे या स्ट्रक्चर्स में कोई प्रॉब्लम्स आए, तो उन चीजों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे ऑफलाइन करके रख लेते हैं, जिससे कि हमारा जो डेटा जब भी चेंज होगा तो हमें पता होगा कि हम कब उसे चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे CDN के थ्रू कभी भी लिंक्स को चेंज किया जा सकता है, क्योंकि इसका जो डेटा है वो उसी लिंक्स पे है ना। वो लिंक्स कभी भी चेंज होगा तो वेबसाइट में दिक्कत आएगी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद इसे पेस्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे bootstrap.bin.css लिखा हुआ है, जैसे ही एंटर करेंगे तो ये सारी चीजें हमें समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप इस min.css जो लिखा हुआ है उसमें से min और डॉट को आप हटा सकते हैं, ठीक है। जैसे ही एंटर करेंगे तो देखिए ये एक सिस्टमेटिक में आ गया, जैसे आपको समझ में आएगा। तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं या उस तरीके से लगा सकते हैं। आप Ctrl+A करेंगे इसे। अब यहाँ पे आएंगे और एक अपना CSS का फाइल बना लेंगे। यहाँ पे हमारी जो फाइल है वो यहाँ पे हम बना लेते हैं CSS, that means bootstrap bootstrap.css के नाम से हमने एक फाइल बनाई और उसके अंदर हमने स्टोर कर दिया। अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यह सब हट जाएगा।
और यहाँ पे bootstrap डॉट सेम एज योर इंटरनल एंड एक्सटर्नल CSS की तरह काम करता है, जो कि अब ये हमारा एक एक्सटर्नल CSS बन चुका है, जिस एक्सटर्नल CSS में हमने सारी लाइब्रेरीज को स्टोर करके इसके अंदर को पेस्ट कर दिया है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे रन करता हूँ तो वही चीज हमारी रन होगी। देखिए कोई भी डिफरेंस आया नहीं आया, क्योंकि अब हमने क्या किया, उसे एक ऑफलाइन कर दिया। ठीक है, इस चीज को तो हर एक चीज को आपको वन बाय वन करके ऑफलाइन करना है। जैसे JS है तो JS में मतलब आप ये हटा देंगे, इस फोल्डर को आप, इस फाइल को आप सेव कर लेंगे, इस फाइल का एक्सटेंशन जो जाएगा वो .js के नाम से जाएगा और इसे इधर लिंक कर लेंगे। ठीक, तो आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आप लोगों को। अगर कोई दिक्कत होती है या कोई भी डाउट होता है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता चल गया कि हम CDN कैसे लगा सकते हैं, CDN विथ ऑफलाइन। ठीक, अब यहाँ पे आने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि कंटेनर्स का यूज करना है। तो यहाँ पे div, अब div के आगे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे क्लास कंटेनर। अब देखिए कंटेनर क्या होता है, हमारे पास टू टाइप्स ऑफ कंटेनर होते हैं, एक होता है कंटेनर और एक होता है कंटेनर फ्लूइड, FULID, है ना, कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड। तो कंटेनर में क्या होता है कि कंटेनर में हमें आपका मार्जिन ऑटो रहता है, पैडिंग ऑटो रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे div, अब div में क्लास हमारा क्या आएगा, रो। उसके बाद हमारे div के बाद क्लास हमने लिखा कॉल MD, या कॉल MD अभी नहीं लेते हैं, कॉल 6। और यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, H1 के अंदर हमारा क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे सेव करते हैं इसे, यहाँ पे आके रन करते हैं। तो ये देखिए हमारा जो हेलो वर्ल्ड है वो हमारा इधर आया हुआ है, ना कि हमने मार्जिन दिया, ना पैडिंग दिया, ना स्पेस दिया, ये ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ तक आ चुका है। जैसे कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आई करने के बाद हम इधर देखेंगे तो देखिए जो हमारा कॉल MD6 है उसके बाद हमारे पास रो है, तो रो ने उसे क्या दिया है, एक पूरी रो दी है। ठीक है, अब जो कंटेनर है, कंटेनर ने क्या किया, कंटेनर ने हमें देखिए, क्योंकि अगर आपका रेड ऑरेंज कलर में दिख रहा है तो वो क्या होगा, हमारा मार्जिन, और जो हमें ग्रीन कलर में दिख रहा है वो हमारा क्या होगा, पैडिंग। तो मार्जिन देख रहे होंगे कि आप, जाहिर सी बात है जब कंटेनर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप मार्जिन देखेंगे तो मार्जिन कितना आ रहा है आपका, मार्जिन ऑटो और मार्जिन लेफ्ट ऑटो। जब ऑटो हटा देंगे तो देखिए, ठीक, तो हमें मार्जिन राइट ऑटो, मार्जिन लेफ्ट ऑटो। ठीक है, अब जो हमारा पैडिंग है, पैडिंग कितना है, 15% और 15% लेफ्ट। तो हमारा जो ग्रीन वाला था वो हट चुका है। अब जो हमारा ऑरेंज आ रहा है, उन चीजों को वो चीजें हमें दिख रही है, उन चीजों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी विड्थ है उस चीजों को हमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये हो गया। लेकिन जब हम कंटेनर फ्लूइड की बात करते हैं, कंटेनर फ्लूइड हमेशा हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, वहां से। कंटेनर फ्लूइड सिर्फ हमें क्या देता है, आपका पैडिंग 15 पिक्सल और पैडिंग लेफ्ट 15 पिक्सल और राइट 15 पिक्सल्स। ठीक है, आपका वो विड्थ को 100% रखता है। वहां पे विड्थ क्या था, पिक्सल्स में डिफाइंड था, और वो विड्थ आपका अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन वो विड्थ एडजस्ट हो रहा था। तो ये लेकिन आपका परसेंटेज में डिक्लेयर्ड है, जो कंटेनर फ्लूइड है वो परसेंटेज में डिक्लेयर्ड है, वो आपका पिक्सल्स में डिक्लेयर्ड था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, मार्जिन ऑटो थी और हाइट ऑटो, मार्जिन ऑटो थी, मार्जिन लेफ्ट और राइट ऑटो थी, तो जिसकी वजह से वो बीच में सेंटर में आ रहा था।
तो उन चीजों का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अगर इन सब चीजों में भी अगर अभी आपको दिक्कत है या कोई भी डाउट्स है तो आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, जो कि CSS के अंदर ये सारी चीजें कवर की गई है, उसमें आसानी से आप सब लोगों को समझ में आएगा। अब हम यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड के आगे और बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास क्या हुआ, रो हुआ। अब रो क्या होती है कि रो हमारी 100% की होती है, हाइट हमेशा हमारा ऑटो होता है और डिस्प्ले लगा रहता है फ्लेक्स, ठीक है। तो आप इन चीजों को देखेंगे, रो में डिस्प्ले फ्लेक्स लगा हुआ है आपका, है ना। मार्जिन राइट -15 पिक्सल, मार्जिन लेफ्ट -15 पिक्सल्स। तो माइनस मीन्स मतलब क्या हुआ, वो प्लस कर रहा है, ये माइनस कर रहा है, तो दैट मीन्स एक इक्विवेलेंट में आ रहा है, ठीक है। आप इन चीजों को हटा देंगे, है ना। अब 30 पिक्सल्स का अब गैप हो गया, लेकिन अगर माइनस में रहेगा तो वो आपके 15 पिक्सल क्या कर रहा है, माइनस करता हुआ चल रहा है उससे, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, कॉल MD6। तो जब आप यहाँ पे कोई भी विड्थ को पहले डिफाइन कर रहे थे विद हेल्प ऑफ CSS, उसमें आप 100% लेते थे कोई भी रोज को। तो 100% इक्वल आपका क्या हो रहा था, 12। जो कॉलम्स हमारे होंगे वो 12 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब आपने 100% लिया, 100% इक्वल किसके इक्विवेलेंट हो गया आपका, 12 के। तो जब हम यहाँ पे 12 के इक्विवेलेंट हो गया, तो अब हम डिवाइड जो करेंगे वो 100 से नहीं 12 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आप आओगे, तो यहाँ पे अगर कोई भी मुझे 3 कॉलम्स बनाने हैं, सपोज 3 कॉलम्स आएंगे, तो 3 कॉलम्स हमारे कितने के होंगे, 3 कॉलम्स अगर मैं 12 डिवाइडेड बाय 3 करूं तो इक्वल्स टू हमारा 4 का बनेगा, ठीक। लेकिन 12 हमारा 100% का इक्विवेलेंट है। लेकिन यहाँ पे आप अगर 5 से डिवाइड करो तो आप सोचो कि मतलब मैं 2.5 ले लूं, 2.6 ले लूं, तो डेसिमल नंबर्स अलाउ नहीं है, क्योंकि क्लासेस डेसिमल नंबर्स होंगे तो क्लासेस अलग अलग हो जाएगी, क्लासेस बन नहीं सकती ना फिर इसकी, जो आपने CSS में पढ़ा था। आप जो फ्लोटिंग नंबर्स होते थे वो उसके अंदर ले लेते थे 33.33%, लेकिन बूटस्ट्रैप में आप वो फ्लोटिंग नंबर्स क्लासेस के अंदर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक अदर क्लास हो जाएगी, वो एक अदर क्लास हो जाएगी, ठीक। तो इन चीजों को हम हटाते हैं। 12 डिवाइडेड बाय 3, अगर सपोज मुझे इसी का 3 कॉलम बनाना है तो मैं क्या करूंगा, 3 करके मैं कॉलम्स को डिवाइड कर लूँ। ये देखिए 3 के कितने बन गए, 4। यहाँ पे आए, ये देखिए 3 के कॉलम्स आ गए हमारे पास 4, ठीक है। अगर हमें पता नहीं चल रहा है कि हमारे जो कॉलम्स है वो किस तरीके से बने हैं, तो यहाँ पे आप एक कलर्स का यूज कर सकते हैं जिसका नाम है PG इन्फो प्राइमरी सक्सेस हमारे कलर्स आ चुके हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, बैकग्राउंड कलर्स के प्री डिफाइंड क्लासेस होती है, उन सब चीजों के बारे में हम बात करते हुए चलेंगे। अभी आपने क्या देखा, ये बूटस्ट्रैप की सारी क्लासेस है, ठीक है। अब ये हमारे ग्रेड सिस्टम हमने डिफाइन किया हुआ है, जैसे कॉल 3 5 होगा तो मुझे विद हेल्प ऑफ CSS ही यूज करना पड़ेगा। बूटस्ट्रैप से हम डिवाइड करेंगे तो हमें ऑफसेट प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए वहां पे हमें प्रॉब्लम्स आएगी। तो आप है ना CSS का ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं, तो जो हमारे कंटेनर्स है वो समझ में आया आपको, जो रोज है वो समझ में आया आपको। रोज के अंदर हम कॉलम्स को डिवाइड करेंगे, है ना। अब कॉलम्स जैसे ही आपका 12 से ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, वो आपने CSS में पढ़ा ही था, वही चीज इधर है आपका। फिर उसके बाद अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास ग्रिड सिस्टम होता है, ठीक है। अब ग्रिड सिस्टम कैसे, जैसे कि कॉल, है ना, फिर उसके बाद कॉल MD, ठीक है, डॉट कॉल LG, डॉट कॉल XL, ठीक है, MD LG SL
और एसएम भी होता है हमारे पास, तो कॉल एसएम। ठीक है, जो बूटस्ट्रैप 5 है उसमें एक और ऐड ऑन हो चुका है, तो हम उन सब चीजों के बारे में भी एक बार देख लेंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, तो देखिए कॉल स्मॉल स्क्रीन के लिए हम लोग इस कॉलम्स का यूज करेंगे जो कि बहुत ज्यादा स्मॉल्स में होते हैं, है ना। फिर उससे थोड़े जो स्मॉल्स में है उन सब चीजों का इसका यूज करेंगे। मीडियम स्क्रीन के लिए हम इसका यूज करेंगे, है ना। लार्ज स्क्रीन के लिए हम इसका यूज करेंगे, एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन के लिए हम एक्सेल का यूज करेंगे। तो हम इन सब चीजों को यहाँ पे वन बाय वन प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि हमारा इन सब चीजों में हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सबसे पहले अब हमारे पास क्या होता है कि जो कॉल 3 है, कॉल ये है, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, यहीं पर ही आप लिख सकते हैं कॉल 3 कॉल एमडी। सीक्वेंस का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सीक्वेंस आप इधर उधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। कॉल एसएम 3 कॉल एमडी, कॉल एमडी 3 कॉल एलजी 12 कॉल एक्सएल 12। सेव किए, यहाँ पे आए, रन किए। देखिए बड़ी स्क्रीन में क्या हो रहा है हमारे पास, ये हमारा कमेंट कर देते इसे। अब आप देख रहे होंगे जो बड़ी स्क्रीन है उसमें हमारा कितना आ रहा है, 12 में आ रहा है। लेकिन जैसे ही छोटी स्क्रीन में जाएंगे हम, ये 4 में आ रहा है ना, 3 में आ रहा है, 1 2 3 3, मतलब 3 का कॉलम्स बन गया। और इसके अंदर कितने कितने के कॉलम्स बन गए, 12 12 के। ठीक है, तो समझ में आया होगा आई होप अच्छे से, है ना। तो ऐसे ही हम सब में कॉपी पेस्ट कर देंगे एक बार, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट 3 का ही है, इस वजह से, है ना। देखिए वो हमारा चेंज नहीं हुआ, डेस्कटॉप पे हमारा चेंज हो चुका है। ठीक है, डेस्कटॉप पे हमारा 12 12 का आ रहा है और मोबाइल्स में हमारे 3 के आ रहे हैं। तो यही चीज हम इन सब चीजों के द्वारा कर सकते हैं कि हमें, है ना, स्मॉल स्क्रीन में कितने का कॉलम चाहिए था ये, है ना, उससे स्मॉल उससे थोड़ा ज्यादा अच्छे स्क्रीन में हमें कितने का कॉलम चाहिए था, मीडियम स्क्रीन में हमें कितने का कॉलम चाहिए था, एलजी स्क्रीन में हमें कितने का कॉलम चाहिए। ठीक है, कॉल लार्ज स्क्रीन में हमें कितने का कॉलम चाहिए, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा ग्रिड सिस्टम हुआ। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे जो कि आपका टाइपोग्राफी होंगी, कलर्स होंगे, टेबल्स होंगे, हम उन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी तक के लिए इतना है, अब हम मिलते हैं सेकेंड क्लास में। ठीक है।